हेलो प्यारे बच्चों। तो आज फिर मैं क्लास 10 के लिए मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोग ज़रूर उसे देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे और मेरी इस कोशिश का, छोटी सी कोशिश का उम्मीद है आप लाभ लोगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। तो मिरर फॉर्मूला के पहले हम लोग थोड़ा सा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं बच्चों। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में एक्चुअली है क्या, उसे मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, तो ग्राफ में इसे आप क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इधर से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और उससे नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ। ओके, सो ये तो हम लोग पता है। अब बच्चों, तो मिरर के केस में भी इस तरह की चीज़ों का उपयोग हुआ है और उसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नाम दिया गया है। और मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट दैट वन। अब देखिए ये कहता क्या है, ये हमारा हो गया आपका कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया, ये पोल। अब फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इधर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को देखते हैं। तो बच्चों इसमें कहा क्या गया है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये देखिए आपका पोल यहाँ हुआ, तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा पोल से होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमको फोकल लेंथ बताना है तो आप एफ पी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पी एफ लिखोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है तो हम लोग पी सी कहेंगे, सी पी नहीं कहेंगे। ओके, इसमें भी पी एफ कहेंगे, पी सी कहेंगे। ठीक है, distance measured in the direction of incident ray is always taken to be positive। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी से अब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखिएगा, पी बी लिखेंगे, बी पी नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। एक हो गया। दूसरा क्या कहता है कि in distance measured in the direction of incident ray is always taken positive, but opposite to that it is taken negative। तो अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग पी बी ही लिखेंगे, इसमें भी पी बी ही लिखेंगे। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है दोनों ही केस में, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पी बी और इसके साथ क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर्ड डिस्टेंस प्लस में और अपोजिट में मेजर्ड डिस्टेंस माइनस में। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, डिस्टेंस मेजर्ड राइट टू लेफ्ट। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही होगा। अब हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ को क्या लिखेगा, पी एफ कॉनकेव मिरर में। ये भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी माइनस में होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस में होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट ये डिस्टेंस है, इसलिए वो प्लस में होगा। अब देखिए रियल इमेज जब बनेगा तो मिरर के सामने बनेगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए रियल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस माइनस में। और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो कॉन्केव मिरर में मिरर के पीछे यहाँ बना, कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ बना, तो मिरर के पीछे ही बनेगा वर्चुअल इमेज। इसलिए वर्चुअल इमेज किधर होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होगा और वो प्लस में होगा। ठीक है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होगा,
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का मेजर्ड डिस्टेंस है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में, हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज के केस में माइनस में होगा। ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये माइनस वाई एक्सिस है, इसलिए ये माइनस में होगा, और वर्चुअल इमेज के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होगा। सो बच्चों, इस तरह से हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोग मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे, तब हमारा कैलकुलेशन सही होगा, हमारा आंसर सही होगा। और अगर आपको इमेज फॉर्मेशन मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में याद है, तो उस इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज को अगर याद रखे हैं आप, तो आप अच्छे से पता कर सकोगे कि मेरा आंसर जो है वो सही है या गलत है। बच्चों, तो इस तरह से क्या क्या याद हमको रखना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होगा। रियल इमेज के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज माइनस में, वर्चुअल इमेज के केस में हाइट ऑफ इमेज हमेशा प्लस में होगा। इस तरह से इन सारे साइंस को हम लोग यूज करके मिरर फार्मूला को यूज करेंगे, और इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से और सही आंसर के साथ। चिल्ड्रन, सो नाउ नेक्स्ट वन क्या है? हमारा मिरर फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला में अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको पता भी होगा। जस्ट एक बार आप अगर वीडियो देखते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को हमेशा भी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकल लेंथ को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन बताता है। तो उस रिलेशन से हम लोग कर सकेंगे क्या? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर का फोकल लेंथ पता है, तो हम इमेज डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तीन में से कोई दो दिया हुआ है, तीसरे को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ये मिरर फॉर्मूला हो गया 1/f = 1/b + 1/u। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन। अब नेक्स्ट वन, इसमें एक छोटा सा और फॉर्मूला में यूज करना है। वो क्या है? मैग्निफिकेशन। ऐसे आप साइड बुक्स में देखिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो लीनियर मीन्स वो हो गया लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन के अलोंग, एरियल हो गया एरिया के सेंस में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। कोई भी इमेज जो बना मिरर से, उसके इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से कंपेयर करते हैं। लाइक हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े हैं कि प्लेन मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट का इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर में अपने इमेज के हाइट को और अपने हाइट से कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल होता है, इसलिए उस दोनों का रेशियो 1 आएगा। और जो हमें बताएगा क्या? हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से मैग्निफिकेशन हमारा क्या बताता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके एक नंबर देता है। जो नंबर क्या बताता है हमें? कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -b/u। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो और इस फार्मूला का यूज करके हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, और भी इसे मिरर फार्मूला में यूज करके हम अलग अलग तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों, तो इस केस में, मैग्निफिकेशन के केस में, अगर इमेज रियल बनता है तो आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू अपने आप माइनस में लेना है। लाइक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वहाँ रियल इमेज बना है, इसलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू, m का वैल्यू
-3 हुआ। अगर 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज करता है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू +3 में होगा। ठीक है, इस तरह से हम मैग्निफिकेशन से क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे और हमें पता होगा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, छोटा बना है या इक्वल साइज का बना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। और लेट्स से सी, ये हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इसमें -v/u क्यों देते हैं, इसके लिए बस ये डेरिवेशन भी आपको नहीं पढ़ना है, ओनली टू मेक यू कंफर्म और आपके क्यूरियोसिटी को हम वो बताने के लिए, सॉल्व करने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आपका पोल हो गया मिरर का, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, इसका इमेज कहाँ बना, ऐसे गया, फिर दूसरा रे इस तरह से गया, इमेज यहाँ बना। AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A1 B1 हाइट ऑफ इमेज। अब क्या करते हैं आप, हम लोग क्या करते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स ABP एंड A1 B1P ले लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, शायद ना पता हो तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिमिलर ट्रायंगल मीन्स शेप में एक जैसा नहीं होगा। सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी, सॉरी, शेप में एक जैसा होगा, हर चीज उसका इक्वल नहीं होगा। तो लाइक ABP, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A1 B1P ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो शेप में एक जैसा है, उसका हाइट, बेस, हाइपोटेनस ये सब इक्वल नहीं है। तो इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सेम। मतलब क्या, रेशियो अगर परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का लेते हैं डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो फिर इसका बेस और इसका बेस का रेशियो लेते हैं तो हमेशा सेम आएगा। तो इसमें आप कंपेयर लीजिए तो परपेंडिकुलर का रेशियो A1 B1 बाय AB इज इक्वल टू PB1 बाय PB। A1 B1 परपेंडिकुलर हो गया, बाय AB इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, PB1 इस ट्रायंगल का बेस, PB इस ट्रायंगल का बेस लेते हैं और सबका वैल्यू पुट कीजिए। A1 B1 हाइट ऑफ इमेज है, रियल इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये माइनस में होगा। हाइट ऑफ इमेज बाय AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस PB1 माइनस V बाय माइनस U। PB U हो गया, PB1 V हो गया। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V बाय U, और यही किसके बराबर हो गया, मैग्निफिकेशन के बराबर। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन का हमारा ये फॉर्मूला निकल गया, और इस फॉर्मूला से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, जो एक दिया है दूसरे का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो आई थिंक कि आप इसे समझे होंगे और इसे अप्लाई करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इट्स फॉर यू, इट्स वेरी इजी एंड वेरी simple to understand also. हेलो चिल्ड्रन, तो फिर ये हमारा न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेज 1 minus 1.5 centimeter high image placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror. An object 1 centimeter high produces minus 1.5 centimeter high image when placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror. Calculate position of image and the magnification. क्या क्या दिया हुआ है हमारा, height of object 1 centimeter, ठीक है। height of image दिया हुआ हमारा -1.5
सेंटीमीटर। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यू हमारा दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर, फ्रॉम कनकेव मिरर कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो आपको निकालना है ये पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो हमारा एफ भी नहीं दिया हुआ है, बी भी नहीं दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला लगाइए। तो मैग्निफिकेशन वाले फार्मूला से m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज -1.5 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा v/u इज इक्वल टू 1.5/1। u का वैल्यू -15 हम लोग ले सकते हैं, यही -50। तो b का वैल्यू कितना हो गया 22.5 सेंटीमीटर। माइनस में इसका मतलब इमेज कैसा बना, रियल इमेज बना, ठीक है, रियल इमेज बना। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया और मैग्निफिकेशन का वैल्यू ये जो आपका आया वो क्या हो गया -1.5। मीन्स क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, इमेज का हाइट 1.5, तो वो हो गया आपका मैग्निफिकेशन 1.5 मीन्स 1.5 टाइम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अ कनकेव मिरर ऑफ forms 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter from it। 3 times magnified real image, तो n का वैल्यू -3 आया इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, v इज इक्वल टू आपका हो गया 3u प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। u का वैल्यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो जस्ट ये वेरी सिंपल है कैलकुलेट करना, क्योंकि v का वैल्यू आपको 3u दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू -10 -30 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो बाय दिस वे वी विल सॉल्व मेनी मोर न्यूमेरिकल्स टू मेक आवर concept clear. So children, thank you for watching. Practice nicely and become a bold and confident child. Thank you for watching.